नौकरी एक विद्यार्थी का एक प्रश्न है। नौकरी स्वाभाविक रूप से एक फॉर्मल एजुकेशन प्राप्त करने के बाद हर एक व्यक्ति का आज का आवश्यकता शिक्षा का ही एक अगला स्टेप, अगला जरूरत होता है नौकरी। और सभी लोग नौकरी के तलाश में। नौकरी ही अधिकांश व्यक्ति का लक्ष्य है और नौकरी के लक्ष्य पर ही सारे समाज के जितने युवा हैं, जितने युवा युवतियां हैं, उनका पढ़ाई का मुख्य केंद्र ही नौकरी है। जब आप पढ़ लिख करके नौकरी के लिए प्रयास करते हैं तो ये आश्चर्य की बात है कि हम लोग पढ़ लिख करके नौकरी चाहते हैं। स्वाभाविक रूप से एक बहुत ही हास्यास्पद विषय प्रारंभ हो जाता है यहीं से कि हम लोग कर क्या रहे हैं। शिक्षा का लक्ष्य क्या होता है? शिक्षा का लक्ष्य ही होता है कि हम कोई भी काम करने का लायक बन जाए, कोई भी कला को अपने अंदर समावेश करने के लिए शिक्षा प्राप्त करते हैं। और आज का जो समस्या है, कोई एक वैकेंसी निकलती है कोई किसी ऑफिस में, तो सीट होता है 10, 15, 20 और आवेदन फॉर्म भरने वालों का संख्या होता है 100, 200, 500। अब बताइए, आपने जिस चीज के लिए अपना तैयारी किए हैं, जो सर्टिफिकेट को प्राप्त किए हैं, वो सर्टिफिकेट में संख्या का बहुत बड़ा कगार खड़ा होता है वो अपना जब प्राप्त करने के लिए। तो हम लोग ढूंढ क्या रहे हैं? स्वाभाविक रूप से जितना सीटें निकलती है उतना ही में हम लोगों का काम चलाना पड़ता है, बाकी फिर से आउट हो जाता है। तो वहां से डिप्रेशन पैदा होता है। स्वाभाविक रूप से एक बहुत बड़ी बेरोजगारी का समस्या आगे निकल के आएगा समाज के आगे। और ये सफरिंग, ये प्रॉब्लम पूरे वर्ल्ड वाइज हो गया है, पूरे संसार में व्याप्त है। तो क्या एक बार हम लोगों का विचार करना जरूरी नहीं है कि हम लोगों ने क्या सीखा? हमने सीखा क्या है? हमने पढ़ा क्या है? क्या पढ़े कि पढ़ लिख के बाद में लोगों को बेरोजगारी का मजबूरी है। लिखाई पढ़ाई के बाद में भी अगर बेरोजगारी स्थापित है, जैसा का तैसा है, इसका अर्थ है कि हमने शिक्षा को सिर्फ एक जरूरत के लिए पढ़े हैं, शिक्षा को समझने के लिए नहीं पढ़े। शिक्षा होता है क्या? शिक्षा एक ऐसी कुंजी है, एक ऐसा चाबी है जिसके कारण से मस्तिष्क का सभी पार्ट्स को प्रज्वलित करता है, उसमें एक आइडिया का भंडार फूटता है। लेकिन हम लोगों ने ऐसा नहीं किया। हम लोगों का पढ़ाई का सिस्टम ही अलग है। हम लोगों का लक्ष्य यही है कि हम लोग नौकरी करें। भाई, आप नौकरी ही करिएगा तो मालिक कब बनिएगा? यहाँ अंतर है। इस व्याख्या को समझना है कि हम नौकर बनने के लिए पढ़े कि मालिक बनने के लिए पढ़े। स्वाभाविक रूप से कोई अगर नौकर बनने के लिए पढ़ता है, इसका मतलब है उनका पढ़ाई मालिक वाला है नहीं, तो जीवन भर नौकरी के लिए इस दफ्तर से उस दफ्तर दौड़ना पड़ेगा। दफ्तर पे दफ्तर दौड़ना मजबूरी है उनका, क्योंकि उनका पढ़ाई ऐसा है, उनका लक्ष्य ऐसा था पहले से कि हम नौकरी करेंगे। तो नौकर बनना क्या बहुत बड़ी बात है? शिक्षा का उच्चतम सर्टिफिकेट हासिल करने के बाद भी व्यक्ति अगर नौकरी के लिए तत्पर हो, नौकरी के लिए दौड़े, तो ये मालूम चलता है कि शिक्षा प्राप्त नहीं किया है। व्यक्ति ने नौकरी का एक सिस्टम पैदा किया है और नौकर बनने के लिए तैयारी किया है। जो नौकर बनने के लिए तैयार होगा वो मालिक कभी नहीं बनेगा। छोटा सा ये जिंदगी नौकरी के चक्कर में समाप्त है। और नौकरी होता है क्या? ये शब्द ही ऐसा कमजोर शब्द है जिसके उचित प्रयोग से, उसको करने से व्यक्ति को गर्व महसूस नहीं होता है। लोगों को शिक्षा इसलिए प्राप्त करना चाहिए कि वो सेवा करें। नौकरी और सेवा दो शब्द है, और दो शब्द का जो रिजल्ट है, उसका एक्सपैंडिंग है, उसका जो फैलाव है, वो समझ में नहीं आने के कारण से व्यक्ति इसी में उलझ करके बहुत धन प्राप्त करने के बाद भी एक नौकर की भांति जिंदगी जीता है। आज नौकरी करने वालों के चेहरा पर क्यों रौनकता नहीं है? वो अपने आप को खूब हैप्पी महसूस क्यों नहीं करते? इसीलिए महसूस नहीं करते कि उन्होंने जितना बड़ा पढ़ाई किया वो नौकर बनने के लिए किया, सेवा का भाव से नहीं किया। और सेवा और नौकरी दो बहुत बृहद शब्द है। इस दोनों को जब तक उचित व्याख्या के
समझ में नहीं आए तो व्यक्ति का जीवन सारा परिश्रम के बावजूद भी उसका जीवन में कोई चार्मिंग नहीं होगा, कोई प्रकाश नहीं होगा। इसके लिए सेवा शब्द का ज्यादा अर्थ समझना जरूरी है। सेवा क्या है? एक माँ एक छोटा अपना बच्चा को सेवा करता है। वो पैदा करने समय इतना ज्यादा दुख झेलती है, मुझे लगता है कि इतना दुख कोई दुनिया में नहीं झेलता होगा। कोई भी व्यक्ति पढ़ाई में इतना दुख नहीं झेलता होगा, कोई भी व्यक्ति अपना प्रयोग में इतना बड़ा दुख नहीं झेलता होगा जितना एक माँ एक अपना बच्चा को पैदा करने में झेलती है। मगर आप देखते होंगे बच्चा पैदा करने के बाद माँ मुस्कुराती है, फिर बच्चों में अपना भविष्य देखती है और बच्चों के साथ वो खेलती है। उनके पास धन हो या ना हो, ममता का सागर उड़ेलती है उसके ऊपर और बच्चों को अपना मान करके अपना जीवन का बहुत बड़ा हैप्पी को अपने अंदर प्रवेश कराती है। लेकिन इधर नौकरी करने वाले लाख लाख रुपया उठाता है महीना का, लाख रुपया उठाने के बाद भी वो नौकर के भांति समय पे डर के जाता है और डर के निकलता है। ऐसे लगता है कि कोई रूटीन फॉलो कर रहा है, कि कोई चीज को घसीट रहा है, अपने आप को कहीं बेच रहा है और उनको अंदर कोई चार्म नहीं है। लेकिन माँ उतना पीड़ा झेलने के बावजूद भी माँ हंसती है, मुस्कुराती है और छोटा बच्चा में अपना पूरा भविष्य देखती है और उसको सहलाने में, उसको खिलाने में, उसको सेवा करने में वो बहुत बड़ा हैप्पी महसूस करती है। अंतर समझना जरूरी है। अगर माँ भी कोई नौकरी के भांति बच्चा पैदा करे तो उस बच्चा में कोई तरंग नहीं होगा, उनके जीवन में कोई तरंग नहीं। आज हम लोग नौकर बनने के लिए जो प्रयास में लगे हुए हैं, इसी कारण से हम लोग मालिक नहीं बन पाए। मेरा अनुरोध है कि शिक्षा का जो वास्तविक प्रयोग है, आप कोई भी काम को बढ़िया से कर सकते हैं। कोई डॉक्टर बन गए तो क्या जरूरी है, जो डॉक्टर का जितना भी टेक्निक्स है, मेथड्स है, उतना बढ़िया से, जितना बढ़िया से आप किसी को उपचार करने के लिए, किसी को ऑपरेशन करने के लिए आप तैयार हुए हैं, वो विधि का, वो टेक्निक का अगर कृषि में प्रयोग करते हैं, समाज सेवा में प्रयोग करते हैं, कई नया फैक्ट्री लगाने में प्रयोग करते हैं और उसका सामाजिक उपचार जो करते हैं, तो आपका विधि का विशाल प्रयोग होगा और उस क्षेत्र में आप अच्छा नाम कमा सकते हैं। शिक्षा सिर्फ नौकरी के लिए नहीं होता है। शिक्षा का मतलब है कि आपके अंदर ज्ञान आ जाए और ज्ञान का हम लोग भरपूर बृहद प्रयोग करें। बृहद प्रयोग का अर्थ यह होता है कि जहां आपका संभावना है वहां अपना बुद्धि को प्रयोग करिए। हर एक क्षेत्र में आप अपना बुद्धि का प्रयोग कर सकते हैं, अपने ज्ञान का प्रयोग कर सकते हैं और छोटा भी उपलब्धि आए तो उसको गले लगा करके हैप्पी रहना सीखना पड़ेगा। इतना सर्टिफिकेट वाले लोग का पगार है आज दुनिया में, वो सर पे एक ही विषय पर केंद्रित होकर काम कर रहे हैं, एक ही नौकरी के लिए सर मर रहे हैं। डॉक्टरों का लाखों लाख डॉक्टर पैदा हो गया है, आज मरीज ढूंढने का मजबूरी है। आपको मत पता है, डॉक्टर पढ़ने में करोड़ों रुपया खर्च हो जाता है, मगर पढ़ने के बाद में एक क्लिनिक खोलते हैं, अस्पताल खोलते हैं और सस्ता कम बीमारी वाला बीमार को भी ज्यादा बीमार बना बना के उसको उपचार करते हैं। क्यों? क्या यही है शिक्षा का प्रयोग? बिल्कुल नहीं। अब अगर डॉक्टर है तो अपना डॉक्टर का जो स्किल है, जो कैपेसिटी है, उसको अगर किसी दूसरे क्षेत्र में प्रयोग करते हैं तो आप एक अच्छा समाज का व्यक्तित्व बन सकते हैं। और आपका ये जिद्दपना और ये आपका ये अदूरदर्शिता शिक्षा के कारण से समाज में बॉडरेशन और बेरोजगारी का कगार है। इसको तोड़ने के लिए आप अपने शिक्षा को बृहद प्रयोग करिए। डॉक्टर सिर्फ उपचार ही नहीं, मनुष्य का ही उपचार नहीं, समाज के उपचार में भी अपना बुद्धि का खर्च करना चाहिए, कृषि में खर्च करना चाहिए, व्यवसाय में खर्च करना चाहिए और अन्य क्षेत्र में खर्च करना चाहिए। इसके बाद जो आपका शिक्षा है उसका गुणात्मक वृद्धि होगा और आप ऐसे काम करके मालिक बन सकते हैं और सैकड़ों आदमी का रोजगार दे सकते हैं। मुझसे मेरा एक गुजारिश है, एक अनुरोध है आपसे कि आप अपना शिक्षा को लिमिट ना करें, अपने कैपेसिटी को किसी फिक्स एरिया में लिमिट ना करें, बस एक्सपैंडिंग होने दें, इसको बढ़ने दें और बढ़ाकर आप देखिए, आप गुनगुनाइए। आप गीत में अपना बुद्धि का प्रयोग कर सकते हैं, संगीत में कर सकते हैं, समाज सेवा में कर सकते हैं। आज देखते हैं लाखों माता पिता पीड़ित हैं और लाखों युवा युवतियां पीड़ित हैं। आखिर क्यों? क्योंकि एक ही जगह कंसंट्रेशन है, सब वेटिंग करता है कि कोई हमको नौकरी दे दे। अरे हम ये नोट करना चाहते हैं आपसे कि आप नौकर नहीं, आप मालिक बने। आप अपना सूत्र को पैदा करें और समाज के लिए खर्च करें, आपको बहुत बड़ा सफलता मिलेगा और इससे कल्याण भी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।